बांझपन और इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ जो कि आजकल सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ चली गई हैं। बहुत सारी ख़वातीन अंडा बनाने वाली दवाइयाँ ख़ुद से इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके इफ़ेक्ट्स एक फ़ीमेल के बॉडी पे, फ़ीमेल की लाइफ पे बहुत बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इन सब को जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना फ़ारूक है। मैंने MBBS इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से फ़ेलोशिप की डिग्री हासिल की। मैं पिछले 13 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज एक अहम टॉपिक जो मैं आप सबके साथ शेयर करना जा रही हूँ वो है इनफर्टिलिटी और इसके लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में। इनफर्टिलिटी किसको कहा जाता है? इनफर्टिलिटी ऐसा कपल जो एक साल इकट्ठे रहते हों और फीमेल प्रेगनेंसी ना कर सकें, उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी की बहुत सारी वजूहात हैं। ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं और हर पहलू की एक डिटेल है। मैं आज जिस अहम मौजू पे आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ऐसी ड्रग्स जो कि हमल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारी ख़वातीन को ये नॉलेज है कि जिसको हमल नहीं होता उनको ये पता होता है कि हमारे अंडादानी में अंडे नहीं बन रहे हैं। ये ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है इन अल्फाज का। और मेरे पास क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मेरे उन रिलेटिव ने, मेरे फ़लान जानने वाले ने ये वाली मेडिसिन खाई और उनकी प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन मैंने उन्हीं को देख के मैंने ये वाली मेडिसिन खाई और मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि खुदारा खुद सेल्फ़ मेडिकेशन, खुद से दवाइयाँ लेना छोड़ दें। कोई भी मेडिसिन इवन कि सिंपल पैनाडोल भी सेफ़ नहीं होती। हर मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के टाइम के लिए होते हैं, कुछ बहुत सालों के बाद लॉन्ग टर्म आपके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स शो करते हैं। अब इनमें से एक दवाई जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है क्लोमिफेन सिट्रेट। इसके बारे में आप सबको पता होगा कि ये एग्स को मैच्योर करती है, लेकिन हमारे माशरे में जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और इवन फार्मेसी से भी बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन ईज़िली मिल जाती हैं। ये मेडिसिन का जो मिसयूज़ है, मैं एक्चुअली उसके बारे में आप सबको आगाही देना चाहती हूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपनी डॉक्टर के पास जाएंगी, आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, वो आपकी डिटेल इवैल्यूएशन करेंगी ताकि पता चले कि ये मेडिसिन आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं वो कुछ पेशेंट्स पहले से ही बहुत दफ़ा ये मेडिसिन ले चुके होते हैं क्योंकि समटाइम किसी डॉक्टर ने क्लोमिफेन सिट्रेट प्रिस्क्राइब की होगी और वो इनफ्रीक्वेंटली रैंडमली अपने इस ड्यूरेशन में कभी 2 महीने बाद एक साइकिल में ले ली, कभी उसने 3 मंथ्स इकट्ठे ले ली, कभी पेशेंट साल तक लेता रहता है। उनको इन मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स का ही नहीं पता, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ये मेडिसिन यूज़ करने के लिए आप ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी के ना होने के लिए दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। हमने दूसरे फैक्टर्स को भी रूल आउट करना होता है। इन मेडिसिन के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आते हैं, जो मैं आप सबके साथ इंफॉर्मेशन में आपके नॉलेज में देना चाहती हूँ, वो ये है कि जब ये दवाइयाँ ली जाती हैं, ये हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं, जब जो शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट्स को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, उनमें नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्टमक का अपसेट हो जाना, मूड स्विंग्स का आना या अनएक्सप्लेन्ड मतलब बीच में वेजाइनल स्पॉटिंग और वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है। इसके अलावा ऐसी पेशेंट्स में मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विंस, ट्रिपलेट्स, उनका रिस्क बढ़ जाता है। जो ये मेडिसिन लेती हैं फीमेल्स, उनमें एक चीज़ डेवलप हो जाती है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसमें ओवरी एकदम एनलार्ज हो जाती है, पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है और इवन के ये जो सिचुएशन होती है ये फीमेल के हेड टू टो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है और पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है ये सिचुएशन। इसके अलावा इन दवाइयों के यूज़ से
जहाँ ये ख़वातीन ये समझती हैं कि ये मेडिसिन यूज़ करने से उनकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, वहाँ इनका मल्टीपल और अनएक्सप्लेन्ड यूज़ करना, बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के यूज़ करने से उसके जो सर्वाइकल म्यूकस वो भी उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, जो कि और इसके अलावा जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो थिन हो जाती है। ये दोनों सिचुएशन जो है वो प्रेगनेंसी होने की बजाय प्रेगनेंसी नहीं होने देती। जब यूट्रस की लाइनिंग थिन होगी तो कभी भी वो एम्ब्रियो वहाँ पे इम्प्लांट नहीं होने देता। तो ये फैक्टर्स इन दवाइयों के बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमें इन प्रॉब्लम्स का भी अब सामना करना पड़ रहा है वक्त के साथ साथ। इसके अलावा जो ख़वातीन इन दवाइयों का कॉन्स्टेंटली यूज़ करती हैं, ऐसी ख़वातीन में लॉन्ग टर्म या लेटर ऑन इनमें ओवेरियन कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सो मेरा ये मकसद जो है ये है कि इन दवाइयों के इस्तेमाल जो है वो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो डॉक्टर आपको आपकी एग्ज़ामिनेशन करेंगी, आपका डिटेल मुआयना करेंगी, आपको रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगी, आपके हस्बैंड का टेस्ट रिक्वायर्ड होगा तो वो होगा, फिर अकॉर्डिंगली। और इस दवाई की एक डोज भी होती है जो कि विद द टाइम हमने एडजस्ट करनी होती है विद द पेशेंट के अपने बॉडी वेट और बॉडी फैक्टर्स के साथ साथ उनकी जो रिस्पॉन्स है कि अगर एक साइकिल में कैसा रिस्पॉन्स आया है, हमें डोज बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, कितने डेज़ के लिए करना है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि हमारी पब्लिक जो है वो इस चीज़ से अनअवेयर होके इन दवाइयों का जो है वो मिसयूज़ समझ लें और सेल्फ मेडिकेशन कर रही हैं, जो कि एक खातून की लाइफ पे बहुत बुरा असर डालती है, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए चाहे लॉन्ग टाइम में आप उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा इस दवाइयों से। तो आप अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आप गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आपको आपके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट मिले और आप टाइमली कंसीव करें, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो, ताकि हेल्दी मदर हमें मिले। तो लिहाजा होप्स हो कि आपको मेरी इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आप अपने इस मसले के मुतालिक, जहाँ इनफर्टिलिटी है, बांझपन का मसला है, इसके बारे में या गायनी के किसी भी मसले में आपको मेरी रहनुमाई दरकार हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मुझसे ऑनलाइन और इन पर्सन रब्ता कर सकती हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।